आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। अयोध्या के श्री राम मंदिर सहित देश के प्रमुख मंदिरों में चढ़ावे की कथित चोरी और अनियमितताओं के मुद्दे पर मां बगलामुखी पीताम्बरा सिद्धपीठ इंदौर के पीठाधीश्वर महंत श्री पीताम्बरा दास जी महाराज ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने कहा, पूरे मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए गठित एसआईटी को हर संभव सहयोग मिलना चाहिए। उन्होंने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा कि यदि बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री स्वयं को त्रिकालदर्शी बताते हैं तो उन्हें भी आज्ञाकर एसआईटी की सहायता करनी चाहिए, ताकि मंदिरों में श्रद्धालु के आस्था से जुड़े गंभीर मामले का सच देश के सामने आ सके। मीडिया से चर्चा करते हुए महंत श्री ने कहा कि मंदिर केवल पूजा अर्चना के केंद्र नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालु की आस्था और विश्वास के प्रतीक हैं। ऐसे में चढ़ावे से जुड़े किसी भी प्रकार के विवाद या अनियमितता की निष्पक्ष जांच होना आवश्यक है। दोषी चाहे कोई भी हो, उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि मंदिरों की पवित्रता और श्रद्धालु का विश्वास बना रहे। महंत श्री ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा आगामी अक्टूबर माह में उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर से अयोध्या के श्री राम मंदिर तक धर्म रक्षा पदयात्रा निकालने की घोषणा का भी स्वागत किया। उन्होंने कहा, 80 वर्ष की आयु में भी धर्म और संस्कृति के संरक्षण के लिए इस प्रकार के संकल्प लेना सराहनीय है। यदि ये यात्रा वास्तव में गैर राजनीतिक भावना और सनातन धर्म की रक्षा के उद्देश्य से निकाली जाती है तो समाज को इससे सकारात्मक संदेश मिलेगा। मीडिया द्वारा द्वितीय विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावनाओं पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में महंत श्री ने कहा, उन्हें विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ जनमानस की ओर से भी निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए आग्रह प्राप्त हो रहे हैं। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया, इस विषय पर अंतिम निर्णय वे स्वयं नहीं बल्कि मां बगलामुखी के आदेश के अनुसार ही लेंगे। उन्होंने कहा, जो आदेश माई का होगा वही मेरा निर्णय होगा। महंत श्री ने समाज से आह्वान किया कि धार्मिक विषयों को राजनीति से ऊपर रखते हुए मंदिरों की गरिमा, पारदर्शिता और सनातन परंपराओं की रक्षा के लिए सभी को एकजुट होकर कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा, आस्था से जुड़े मामलों में पारदर्शिता, जवाबदेही श्रद्धालुओं के विश्वास को अधिक मजबूत बनाएंगी। नमस्कार गुरुदेव, आप धर्म गुरु हैं और हमारा एक सवाल जो आपसे बनता है बिल्कुल लाजिमी है। वर्तमान में पूरे भारतवर्ष के लोगों की आस्था प्रभु श्री राम में है और प्रभु श्री राम का जो दर है, जो अयोध्या है वहाँ पर जो राम मंदिर है, उसमें चंदा चोरी का जो एक मामला आया है, उसने कहीं ना कहीं धर्म की पताका को कम किया है, हिंदुओं की आस्था को कहीं ना कहीं प्रभावित किया है। आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, सर्वप्रथम हमारे देश में बड़े सम्मानीय और उच्च कोटि के साधु संत हैं जो अपने विवेक और अपने ध्यान मात्र से लोगों का भविष्य बता सकते हैं, चोरी पकड़ा सकते हैं। तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि योगी सरकार में जो एसआईटी का गठन किया गया है और एसआईटी जो जांच चल रही है, उसमें वो अपने विचार और अपने भाव को प्रकट करके जो उसमें दोषी हैं उनके बारे में खुल के एसआईटी का पक्ष रखें। इस मामले में कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, कुछ पदाधिकारियों ने अपने इस्तीफे भी दिए हैं। क्या कहना चाहेंगे, आप किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, ऐसा है, हमें योगी सरकार पे पूर्ण विश्वास है। माननीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत अच्छा उत्तर प्रदेश में कार्य कर रही है। आज विपक्ष या लोगों के आंदोलन के हिसाब से जो कार्य आज राम मंदिर चोरी आंदोलन एक बड़ा मुद्दा बन गया है, मैं इस पे कहना चाहूँगा, फिर से मैं अपनी बात को रखते हुए फिर से आपके सामने कहना चाहूँगा, जो ऐसे हमारे संत हैं जिनको दिव्य ज्ञान प्राप्त है, जो लोगों का भविष्य देख सकते हैं, वर्तमान देख सकते हैं, भूत देख सकते हैं, उनको आगे आना चाहिए और एसआईटी को अपना योगदान देके इस जांच को पूर्ण करना चाहिए। ये जो इस तरह की जो चंदा चोरी या लोगों का जो धन है उस मामले में बद्रीनाथ में भी ऐसा एक मामला आया है, साथ ही नलखेड़ा में भी ऐसा मामला सामने आया है। क्या देखिए, नलखेड़ा का मामला माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देश अनुसार अभी जांच का विषय है, उस पर बोलना अभी जल्दबाजी होगा, पर उन्होंने समय रहते इस विषय में जांच का जो आदेश दिया है, हम उसकी सराहना करते हैं, स्वागत करते हैं। मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, उनने एक ऐसा बयान दिया है कि मैंने राम मंदिर के निर्माण में जो चंदा दिया है वो मुझे वापस दिया जाए। इसको किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, माननीय दिग्विजय सिंह जी विपक्ष के एक वरिष्ठ नेता हैं और प्रदेश के 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। हम उनका बड़ा सम्मान करते हैं।
लेकिन उन्होंने एक संदेश दिया है, मैं जो आपके सामने कहना चाहूँगा कि 80 साल की उम्र में भी पदयात्रा निकाल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं और अपनी बात का विषय पोर्टल पे रख रहे हैं। इसकी सराहना करना चाहिए। दिग्विजय सिंह जी ऐसा करते रहते हैं। जी गुरुदेव, एक बात और देखने में आ रही है कि जो इस तरह की चंदा चोरी हो रही है, इसको लेकर कहीं ना कहीं सनातन धर्म में की आस्था पर बड़ा आघात हो रहा है। इसको लेकर क्या संदेश? नहीं, देखिए, जो लोग राम भगवान से जुड़े हैं, राम मंदिर से जुड़े हैं, वो उन्होंने कई पीढ़ियों को खपा दिया है, वो चीज़ से इसका कोई असर लेना देना नहीं है। योगी जी पे हम सबको पूर्ण विश्वास है और योगी जी की सरकार जिन लोगों ने इस तरह का कुतत्व किया है उन्हें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी, हमें पूर्ण विश्वास है। अभी जो हमें जानकारी मिली है कि दतिया में उपचुनाव होने वाले हैं जी, और वहां पर बड़ा नाटकीय घटनाक्रम घटित हुआ है। नरोत्तम मिश्रा जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के दावेदार थे, उनको टिकट नहीं देते हुए किसी अन्य को टिकट दिया गया। और हमें ये जानकारी मिली है हमारे सूत्रों से कि आपको भी वहां पर उम्मीदवार बनाने की एक चर्चा चल रही थी। आपके पास ऑफर भी आया है उम्मीदवार बनने के लिए, भले ही निर्दलीय या किसी पार्टी के रूप में आया, पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नरोत्तम मिश्रा जी हमारे बड़े आदरणीय, बड़े सम्मानीय भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ एक नेता हैं। उन्होंने दतिया में एक बहुत अच्छा कार्य किया है और ये तो जनभाव जनमानस की एक आत्मा होती है कि हमारे नेता को टिकट मिला जाए, लेकिन अंतिम निर्णय जो है पार्टी का होता है, वो सबको सर्वमति से स्वीकार होना चाहिए। और रहा सवाल मेरे चुनाव लड़ने का, तो भगवती बगलामुखी पीताम्बरा दतिया या अगर मालवा का सुसनेर जो विधानसभा क्षेत्र अगर आदेश करेगी वो जिता के भी लाएगी, वो भविष्य का विषय है। गुरुदेव, एक जो जानकारी मिली है कि गुरु माँ को इंदौर ब्राह्मण महिला समाज का पूरा जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, आपका क्या संदेश है इस मामले में? अभी मेरे पास टेलीफोन के माध्यम से ब्राह्मण समाज के जो अध्यक्ष हैं देवेंद्र शर्मा जी, उनका दूरभाष के माध्यम से मालूम चला है कि ग्रामीण संभाग की अध्यक्षा के रूप में हमारी श्रीमती का नाम चयनित किया गया है, क्योंकि ग्रामीण संभाग से हम लोग आते हैं, हम बहुत निच्च स्तर के लोग हैं, ग्रामीण स्थिति में हमारा पेट है और उन्हें ग्रामीण की जिम्मेदारी मिलने का जो है कार्य हमें मालूम चला है। इंदौर का जो ये बगलामुखी सिद्ध शक्तिपीठ है, ये पूरे शहर के साथ में प्रदेश भर में प्रसिद्ध है, क्या कहना चाहेंगे? बड़ी आस्था लोगों की इस दरबार के प्रति है। लोगों की आस्था बड़ी है और लोगों ने जो भी यहाँ मन्नतें या मुरादें जो मांगी हैं वो माई ने उनको पूरी करी है। लेकिन मैं एक बात आपके सामने कहना चाहूँगा, प्रदेश में कुछ ऐसे नेता भी हैं जो अपने निजी स्वार्थ के कारण या निजी व्यवस्था के कारण इस पीठ को या इस पीठ की गरिमा को आगे लाना नहीं चाहते। आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम महंत पीताम्बरा दास, पीठ पीठाधीश्वर, बगलामुखी सीताम्बरा पीठ, इंदौर। गुरुदेव, आपसे एक सवाल ये है कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, वो भी त्रिकालदर्शी है, लोगों का भूत भविष्य वर्तमान भी बताते हैं और साथ ही सनातन की मजबूती के लिए भी वो लगातार प्रयत्नशील रहते हैं। उनके बारे में आपका क्या विचार है? मैं तो ऐसे साधु संतों का सम्मान करता हूं और आप लोग के माध्यम से अपनी बात को रखना चाहता हूं। जो त्रिकालदर्शी वो एसआईटी को सहयोग करे, जहां पे चोरी हो रही, पुलवामा वाला जैसा हमला हुआ है, वहां अपनी त्रिकालदर्शी का प्रयोग करके ऐसे हमलों को रोकते हुए सरकार को आगाह करे और ऐसे हमारे जो मासूम भारतीय लोग मर रहे हैं उनके ऊपर भी अपनी बात रखना चाहिए। आप जो है आगामी समय में चुनाव लड़ने का भी आपका चल रहा है, कहीं ना कहीं से आपको लगातार पार्टियां भी और निर्दलीय के रूप में भी लोग आपको चाहते हैं कि आप जनप्रतिनिधित्व भी करें। आप संत हैं हालांकि, पर जिस तरह से लोगों ने योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में देखा है, साथ भी उमा भारती को देखा है, आप भी संत हैं, आप लोग चाहते हैं कि संत समाज भी उनका नेतृत्व करे। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जनमानस की भावना का सम्मान करते अगर ये विषय बना कि अगर हमें मैदान में आना है तो हम बिल्कुल आएंगे। और रहा सवाल कि पार्टियों के माध्यम से, कई पार्टी हमारे संपर्क में है जो हमें चाहती है टिकट देना, पद पर बिठाना, लेकिन अभी ये विषय पगला माई भी हमने छोड़ दिया है। माई जैसा कहेगी हम वैसा करेंगे। आपका परिचय दीजिए। मैं महंत पीताम्बरा दास, बगलामुखी पीताम्बरा स्टेट, इंदौर। और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।